सबसे बड़ा बांध जो है वो अब एक बार फिर चीन में बनने जा रहा है। भारत क्या कर रहा है? यहीं पर चीन जो है वो बांध बना रहा है। तो भारत चुप तो नहीं बैठेगा। ये वो इलाका है जहां पर भूकंप आते हैं। तिब्बत में हाल ही में भूकंप आया है। वो भूकंप तब आया है जब चीन ये ऐलान कर चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं वो खबर भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन की सीमा पर लगातार विवाद बना रहता है। कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है प्रणय। बिल्कुल। जैसा आप देख भी रहे हैं, तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन ने दी मंजूरी। भारत क्या कर रहा है? सवाल यही है कि भारत क्या कर रहा है और चीन ने यह मंजूरी दी क्यों? इसके पीछे राज क्या है प्रणय? क्या राज है इसके पीछे? देखिए, चीन जो भी चीज करता है, चीन को एक तरीके से कह लीजिए कि उसे ये आदत सी है कि अब वो मेगा प्रोजेक्ट करना चाहता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज चीन में, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार, दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है वो थ्री गॉर्जेस बांध चीन का बांध, दुनिया का और भी बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध जो है वो अब एक बार फिर चीन में बनने जा रहा है, चीन बनाने जा रहा है। लेकिन वो जिस जगह बना रहा है, सारा मसला उसी से जुड़ा हुआ है। भारत की चिंता भी उसी इलाके को लेकर है, क्योंकि जहां चीन वो बांध बना रहा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि भारत और चीन के बीच की जो सरहद है, उससे महज 30 किलोमीटर के दायरे में। अगर आप सोचिए कि 30 किलोमीटर के दायरे में, यानी ऐसा मानिए कि आपके घर के ठीक पड़ोस में अगर पानी की एक विशालकाय टंकी बन जाए तो, और आपको इस बात की आशंका रहे कि ये अगर टंकी गिरी या टूटी या कुछ भी हुआ तो सबसे पहले मेरे घर पे नुकसान आएगा। तो यही चिंता भारत की भी। खतरे की जद में है, और खासतौर पर अगर किसी ऐसी जगह पर बनी हो वो टंकी जो जमीन बहुत मजबूत ना हो, तो वो चिंता और भी बढ़ जाती है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये सारा मसला है क्या और भारत क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा है कि अगर चीन ये सब कुछ कर रहा है तो भारत चुप तो नहीं बैठेगा। और अगर भारत चुप नहीं बैठेगा तो इसका काउंटर क्या है, इसका तरीका क्या है? क्योंकि चीन को अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि चीन जो कुछ बांध बना रहा है वो अपने इलाके में बना रहा है। चीन के पास ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे चारेंग यांगपो नदी कहते हैं, यानी यारलुंग सांगपो, जो कि चीन के अंदर उसका नाम है, उसी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चीन बांध बना रहा है। तो अब आप जरा देखिए कि चीन ने सबसे पहले किया क्या। तो चीन ने जो है मंजूरी दे दी। ये माओ निंग है चीन की प्रवक्ता, और ये ऑफिशियल हो गया। क्योंकि देखिए, ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी मृत्युंजय कि चीन ये बड़ा बांध बनाने वाला है, कितना बड़ा बांध होगा ये। लेकिन ये बांध बन कहां रहा है, कैसा है ये बांध, इसको समझने के लिए आपको ये नक्शा जरा देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि ये जो बांध बन रहा है, ये दरअसल बांध बन रहा है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, यानी अरुणाचल प्रदेश जितना है, चीन उसे साउथ तिब्बत कहता है, इस पर अपना दावा जताता है। लेकिन अब चीन ने जो पैंतरा चला है वो पैंतरा है दरअसल इस इलाके के अंदर बांध बनाने का। यानी किस इलाके के अंदर? ये इलाका है जिसे आप दिबांग वैली कहते हैं, और यहां पर एक ग्रेट बेंड बनता है। इस ग्रेट बेंड के पास में एक मेडोंग काउंटी है, और इसी इलाके के अंदर चीन ये बांध बना रहा है। यानी अगर हम इसे और प्रिसाइज देखें तो आपको यहां नजर आ जाएगा, ये भारत का अपर सियांग है, ठीक है, और इसी के पास में जो चीन है वो यहां पर, ये जो मेडोंग काउंटी है, यहीं पर चीन जो है वो बांध बना रहा है। तो इसी इलाके के अंदर वो बांध बन रहा है। ये आप ब्रह्मपुत्र नदी देख सकते हैं। ये जो नदी है, इस नदी का जहां नेचुरल कर्व आता है उसी जगह पर, क्योंकि यही नदी जो है ये यहां पर आती है। यानी ब्रह्मपुत्र जो है जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल होती है तो वो यहां पर कहलाती है सियांग नदी। और इसी सियांग के ऊपर, चूंकि चीन बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था, इस इलाके के अंदर बांध बनाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए भारत ने पहले लोअर सियांग का जो एक प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया था। यानी अब भारत क्या कर रहा है? चूंकि चीन बांध बना रहा है इसलिए भारत भी बांध बना रहा है। अब आप पूछेंगे कि चीन के बांध का जवाब बांध से कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो सवाल इसलिए बहुत वाजिब है आपका, लेकिन उसका जवाब आपको यहां पर नजर आएगा। दरअसल बांध का मतलब क्या होता है? बांध का मतलब होता है कि नदी के प्रवाह को आप रोक लेते हैं, एक वाटर रिजर्वायर बना लेते हैं, और वो जो वाटर रिजर्वायर है, जब आप उसका पानी एक प्रेशर के साथ में, चूंकि पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसका दबाव बन जाता है, वो पानी जब निकलता है तो वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट किया जा सकता है। यानी पानी के वेग से टरबाइन चलते हैं और उससे बिजली बनती है। लेकिन
इसके साथ साथ बड़ा खतरा यह होता है कि जब आप बांध बनाते हैं तो एक बड़ी सी कृत्रिम झील बन जाती है। वो जो झील है, उस झील के अंदर अगर कोई भूकंप आया, झील की दीवार या बांध की दीवार टूटी, तब उस समय जितना पानी स्टोर किया हुआ है, देखिए आप, यहां नदी का एक नेचुरल कोर्स है, नदी बह रही है, उसकी धारा यहां पर बनी हुई है, लेकिन अगर पानी यहां पर रोक लिया जाए तो क्या होगा, यहां पर एक बड़ी झील बन जाएगी। उस झील के अंदर अगर कोई हादसा हुआ, दीवार टूटी, तब उसके बाद पूरे वेग से वो पानी जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब वो नीचे की तरफ आएगा तो जो इलाके निचले इलाके के अंदर हैं, चूंकि हम को खतरा, तो सबसे बड़ा खतरा भारत को होगा। और भारत के किन इलाकों को होगा? भारत में अरुणाचल प्रदेश को खतरा होगा। ये जो हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं यिंकियोंग, ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपर सियांग का। ये अपर सियांग जिला है भारत का, और अपर सियांग जिले के अंदर ये इलाका है, ये जिला ऊपरी सियांग। तो सियांग, जैसा मैंने आपसे कहा, सियांग कहते ही वहां पर ब्रह्मपुत्र को है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में सियांग है। तो भारत पहले बना रहा था लोअर सियांग के अंदर, और लोअर सियांग का जो प्रोजेक्ट है, उस लोअर सियांग के जो प्रोजेक्ट, ये देखिए, ये लोअर सियांग का प्रोजेक्ट है, और लगभग इतना ये बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अब चूंकि चीन ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो तो जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, 137 बिलियन डॉलर, 137 अरब डॉलर की लागत से करीब 60,000 मेगावाट का, यानी 60 गीगावाट जो क्षमता है, उसका चीन बांध बना रहा है। हालांकि जो भारत का बांध है, भारत जो लोअर सियांग में बना रहा है, वो बांध जो है वो इतनी क्षमता का नहीं है। लेकिन अब चूंकि चीन के इस फैसले के बाद में यह बहस शुरू हो गई है कि सियांग के इलाके के अंदर एक और बांध बनाना पड़ेगा। वो बांध इस लोअर सियांग की बजाय अपर सियांग में होगा। सवाल ये था प्रणय कि जिस तरह से ना चीन सबसे बड़ा बांध बना रहा है, भारत भी जवाब में बांध बना रहा है, लेकिन छोटा बना रहा है, तो इसका जो एक बड़ा बांध, एक छोटा बांध, इसमें जो अंतर है, ये किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? मैं आपको वही समझा रहा हूं। देखिए, यहां पर जो चीन के जवाब में भारत ने बांध बनाना शुरू किया था, यह बांध जो है, ये आप देखिए, भारत सरकार का सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। इसका ये 2023 के अंदर ही इसका इतना कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका था। ये भारत सरकार की एक रिलीज है। लेकिन इसके साथ साथ अब चूंकि चीन ये फैसला जता चुका है, दुनिया के सामने ऐलान कर चुका है कि वो इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन ने जो अभी उसके सबसे बड़े बांध हैं, 3 गॉर्जेस डैम, कहा जाता है कि उसके बनने के बाद धरती के घूमने की जो रफ्तार है, उस तक पे असर पड़ा है। तो आप सोचिए कि अगर चीन उससे भी बड़ा बांध बना रहा है, तो जाहिर तौर पर इसका असर होगा, न केवल क्लाइमेटिक असर होगा, एनवायरमेंटल असर होगा, जियो स्ट्रेटेजिक असर होगा। तब अब भारत की जो नीति है कि इस लोअर सुबनसिरी का ये जो बांध है, लोअर सियांग का जो बांध है, इसकी बजाय इसके ऊपर एक बांध और बनाया जाए। यानी अब हम चीन के इस खतरे के खिलाफ डबल लेयर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। यानी एक बांध ऊपर बनेगा, एक बांध नीचे बनेगा, ताकि अगर बहुत वेग से पानी आता भी है तो उस पानी को वहां पर स्टोर किया जा सके, उसे रोका जा सके, और उसके आने की जो रफ्तार है, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास एक डबल बैकअप हो, ताकि आप उस वेग को रोक सके, कम कर सके। एक जगह कम करें और एक जगह वहां ना रुक पाए तो नीचे आके पूरी तरह से राहत हो जाए, रुक जाए वो। क्योंकि ये खतरा केवल भारत का नहीं है। आप देखिए, यही नदी जो है, जो ये सियांग नदी है, ये जब यहां आती है तो ये असम के अंदर ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और उसके बाद ये नदी यहां से बांग्लादेश में जब जाती है तो यहां पर ये जमुना नदी कहलाती है। तो ये नदी जो है, जिसका कोर्स तिब्बत से शुरू होता है, ये नदी जो है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, सारलिंग यांगपो जो नदी है, ये चीन के अंदर तिब्बत में इस इलाके से शुरू होती है, और लगभग यहाँ का इलाका अगर आप देखें तो इस नदी का जो कोर्स है वो आपको वैसा ही नजर आएगा। यहाँ से कैलाश के आसपास के इलाके से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जो कि कैलाश मानसरोवर के आसपास का इलाका है। तो तिब्बत से ही ये नदी निकलती है, और तिब्बत से ही ये जो नदी है, ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर जब दाखिल होती है तो ये उत्तराखंड, ये यहाँ पर, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सियांग कहलाती है, और सियांग के बाद में ये यहाँ आती है। तो ये है भारत का फिलहाल प्लान, क्योंकि अभी यहां पर अगर ये बांध का काम शुरू नहीं किया गया और चीन का बांध पहले बन गया, तो चीन का बांध के बनने के बाद में आपको यहां पर वाटर फ्लो भी इंपैक्ट होगा, यानी पानी का जो प्रवाह है चीन उसको रोक लेगा। और उसके साथ साथ जो बड़ा खतरा है कि यहां पर जो आपका जनजीवन है, यानी बांध बन जाने के बाद आमतौर पर सबसे पहले जो असर होता है, अगर रन ऑफ द रिवर में भी बांध बनाया गया है तो भी बांध से पानी रोका जाता है, आबादी है, तो जो प्राकृतिक प्रवाह है पानी का, वो प्रभावित होता है। तो इस इलाके के अंदर असर पड़ेगा। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर बसाहट है, साथ ही इस पूरे इलाके की जो आप कह सकते हैं, इस पूरे इलाके के अंदर जो
लोगों की रिहाइश है, इसके अलावा यहाँ पर फ्लोरा फौना जिसे कहा जाता है, पूरी पारिस्थितिकी के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ेगा। भारत ने ये मुद्दा उठाया था 18 दिसंबर को, जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल, जब वो चीन के साथ गए थे बातचीत के लिए, तब वहाँ जो चीन के विदेश मंत्री है वांग यी, उनके साथ बातचीत के अंदर भारत ने ये मुद्दा उठाया था, इस मामले पर अपनी चिंता भी जताई थी और साथ ही एक और चिंता जताई थी मृत्युंजय। क्या वो चिंता ये थी कि चीन ने, जब डोकलाम का विवाद हुआ था, डोकलाम का विवाद भी आप देखिए, भूटान और भारत की सीमा के ऊपर डोकलाम का इलाका है, यानी ये जो भूटान का इलाका है, भूटान और भारत की सीमा के इलाके के अंदर यहां पर डोकलाम के इलाके के ऊपर चीन ने जो है यहां पर कंस्ट्रक्शन करना चाहा था। उस दौरान 2017 में भारत ने अपनी फौजों को भेजा था और उस तनाव के बीच में चीन ने नदियों का डेटा शेयर करना बंद कर दिया था। ऐसा क्यों किया? नाराजगी, हम नहीं दे रहे, देंगे, बाद में देंगे। इसी तरीके से हाल में आपको याद होगा लद्दाख के अंदर जब विवाद हुआ था, उस दौरान भी जो है कई बार ये हुआ कि चीन ने डेटा शेयर करना बंद कर दिया। तो हाल में जब 18 दिसंबर को भारत के एनएसए गए थे चीन के दौरे पर, तब उन्होंने बीजिंग में इस चीज़ को भी काफ़ी जोर देकर कहा था कि जो नदियों का डेटा है, यानी इंटर कंट्री, ये जो इंटरनेशनल रिवर्स हैं जो कि एक देश से दूसरे देश आती हैं, उनके नदियों के प्रवाह का डेटा शेयर किया जाए। अब आप पूछेंगे कि प्रवाह के डेटा को शेयर करने से क्या पता चलता है? उससे यह पता चलता है कि आखिर नदी का कितना पानी रोका गया है, क्योंकि आपके पास में नदी के प्रवाह का एक डेटा पहले से मौजूद है, ताकि आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि पानी अगर बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अचानक से पानी जब छोड़ा जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है मृत्युंजय, जब आपको पानी छोड़ना पड़ता है। अगर मॉनसून का सीजन आया, बारिश ज्यादा हो गई, पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, कई बार यह भी होता है कि बांध के अंदर सिल्ट जम जाती है, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है, तो गाद जम जाती है और जो बांध की दीवारें होती हैं उस पर इंपैक्ट आता है, और ऐसे में बड़ा खतरा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांध की दीवार टूट जाएगी, इसलिए पानी छोड़ा जाता है ताकि प्रेशर कम किया जा सके। लेकिन जब वो पानी छोड़ा जाता है, खासतौर पर मानसून के सीजन में, तो जो निचले इलाके हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार भारत और नेपाल के बीच में भी इस मामले को लेकर विवाद होता रहता है। कोसी नदी जो है बिहार के अंदर, जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तब कोसी नदी के अंदर पानी आता है, और उस पानी के कारण कई जगह, कई इलाकों के अंदर जो है वो बाढ़ आती है। कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। तो अब आप सोचिए कि ये नदी जब असम में आएगी, और अगर इसमें यह खतरा रहा कि मानसून के सीजन के अंदर चीन ने अगर ज्यादा पानी छोड़ा, अब आप सोचिए कि 60,000 मेगावाट बिजली जनरेट करने के लिए जो बांध बनाया जा रहा है, उसके अंदर पानी कितना स्टोर किया जाएगा? बिल्कुल। पर अगर कहा जाए तो ये एक तरह का जल युद्ध है क्या, कि हम अपना पानी रोक लेंगे, आप अपना पानी रोकिए, दीवारें फट जाती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदा आ सकती है इससे, तो प्राकृतिक आपदा आ सकती है तब जब हम कृत्रिम रूप से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए, अब चीन का ये कहना है, आप चीन की समस्या यहां नक्शे पर समझिए। दरअसल चीन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसके पास इलाका तो बहुत बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर चीन को अगर आप यहां से डिवाइड करें लगभग, तो आप देख सकते हैं ये इलाका सारा आपको जो है सफेद सा नजर आ रहा है, और ये इलाका आपको हरा नजर आ रहा है। यही चीन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चीन के अंदर जितनी आबादी है वो सारी इस इलाके के अंदर है, चीन की जितनी जो पैदावार है वो सारी इस इलाके के अंदर है, और ये सारा इलाका जो है ये रेगिस्तानी इलाका है, पठारी इलाका है। यानी चीन का जो उत्तर है उसमें जो समस्याएं हैं उसका उत्तर उसके पास नहीं है, मतलब और सिर्फ जमीन है, लेकिन यहाँ पे बंजर जमीन ज्यादा है। इसलिए चीन की जो समस्या है वो ये है कि इस इलाके तक उसे पानी पहुंचाना है, और पानी को पहुंचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो नदी के स्रोत हैं, जो जल स्रोत हैं, उन्हीं जल स्रोतों से बताया जाता है कि चीन ने 2013 से लेकर 2023-24 तक जो है हजारों घन मीटर पानी जो है वो जो इधर के इलाके हैं यहां से उत्तर पहुंचाया है। यानी पानी को इस तरफ चीन पहुंचाता है, यहां पर इस तरीके के जो पूरा वाटर चैनल सिस्टम है, और इस वाटर चैनल सिस्टम से यानी कृत्रिम नहरें बनाकर, कृत्रिम जो है वो पानी का प्रवाह बनाकर, और उस तरीके से पानी इस इलाके में पहुंचाया जाता है, क्योंकि यहां तक पानी की समस्या है, और यह है पूरा तिब्बत का इलाका, तिब्बत का पठार। रोचक बात यह है कि इस इलाके से अधिकतर नदियां निकलती हैं, दुनिया की कई बड़ी नदियां जो हैं वो इस इलाके से निकलती हैं। खासतौर पर अगर आप ये जो दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, क्योंकि ये है आपका कैलाश मानसरोवर का इलाका, ये राक्षसताल का इलाका है, मानसरोवर का इलाका है, और यहीं पर कैलाश पर्वत है। तो कैलाश मानसरोवर के इलाके के आसपास से बहुत सारी नदियां यहां से निकलती हैं, लेकिन इन नदियों का पानी जो है
वो चूंकि नदियां ऊपर से निकलती हैं, तिब्बत के इलाके से निकलती हैं, लेकिन वो निचले इलाके में कई देशों तक जाती हैं। चाहे आप भारत के अंदर देख लीजिए, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही जो सतलज है, झेलम है, यमुना है, ये पूरा एक वाटर बेसिन सिस्टम है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी वाटर सिस्टम के अंदर जो है वो चीन एक तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, और इसी छेड़छाड़ के जवाब में अब भारत को बनाने होंगे बड़े बांध। इस बांध के पीछे वहां पर राजनीति भी हो रही है। बांध का जवाब बांध से, बांध का जवाब बांध से ये देना ही होगा, इसलिए देना होगा। लेकिन अभी चूंकि उस इलाके के अंदर बांध बन रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं मृत्युंजय कि जब बांध बन रहा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसको लेकर कई स्थानीय चिंताएं भी होती हैं। तो अपर सियांग के इलाके के अंदर कई लोगों ने इस समय प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे इतना बांध बनाया जा रहा है, क्योंकि बांध के साथ बहुत सारी चीज़ों का खतरा भी आता है। कई बार आपको याद होगा उत्तराखंड में जैसे टिहरी गढ़वा बांध जब बन रहा था तब वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं आई थी, या सरदार सरोवर परियोजना को लेकर कई प्रोटेस्ट हुए थे बहुत लंबे समय तक। लेकिन ये बांध जो है ये सुरक्षा के लिए इस समय भारत की जरूरत बन गया है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है। और अगर उस बांध के अंदर, साथ ही एक चीज मैं आपको और जल्दी से बता देता हूं, इस इलाके की एक विशेषता और है, और वो विशेषता यह है कि इस इलाके को अगर आप देखें तो आपको यहां पर यह नजर आएगा, यह इलाका आप देखिए, यहां से लेकर यह इलाका इस तरीके से, इसमें नेपाल भूटान से लेकर यह पूरा इलाका शामिल है। ठीक है, यह दरअसल क्या है, ये है टेक्टोनिक प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तभी यहां पर हिमालय बना, और ये प्लेट अभी भी ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन ये जो इलाका है जहां पर चीन बांध बना रहा है मृत्युंजय, ये वो इलाका है जहां पर भूकंप आते हैं, जहां पर ज्यादा बड़े भूकंप भी आ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट का फॉल्ट लाइन। अभी हाल ही का एक उदाहरण भी है तिब्बत का जो भूकंप है। बिल्कुल, तिब्बत में हाल ही में भूकंप आया है, और वो भूकंप तब आया है जब चीन ये ऐलान कर चुका है। तो चीन के ऐलान के बाद एक तरीके से प्रकृति ने अलर्ट दिया है कि सावधान रहिए, ये इलाका वो इलाका है जहां पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जहां संवेदनशील इलाका है। और चीन बहुत बड़ी परियोजना के साथ में साउथ टू नॉर्थ जो है रिवर ले जा रहा है, और इसके कारण जो है, यानी ये जो नेचुरल बैंड है यहाँ पर, इसे नेचुरल बैंड कहा जाता है, जहां नदी एक तरीके से यहाँ पे मुड़ रही है, इस इलाके के अंदर, मेडॉक के अंदर चीन बना रहा है। और यहाँ पर नदी का जो कोर्स है 2840 मीटर से उसको 480 मीटर तक लाया जाएगा। तो आप सोचिए कहाँ 2000, करीब करीब 2000 मीटर तक पानी को नीचे लाया जाएगा, और उसके वेग से 60 गीगावाट यानी 60,000 मेगावाट बिजली बनाने की चीन की योजना है। तो आप सोचिए कि इतने मेगा प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर 137 अरब डॉलर लग रहे हों, जाहिर तौर पर परियोजना बड़ी है तो खतरे भी बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रकृति के साथ इस तरह से छेड़छाड़ होना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? चीन और भारत का ये जो जल युद्ध है, जो बांध युद्ध है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।